हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी ना कि गर्मी का बहुत बुरा हाल है। खूब सारा पानी पीजिए, अपना खूब ख्याल रखिए और हो सके जितना तो उतना पानी वाली चीज़ें खाइए। ग्लूकॉन डी ला कर रखिए, पानी में मिलाकर पीते रहिए। कहने का बस इतना मतलब है ना कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए गर्मी से, क्योंकि गर्मी सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बाकी गर्मी की वजह से सबके घरों में एसी, कूलर और बाकी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं, जिसकी वजह से शायद लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रही है। मेरे यहाँ भी कट हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि सबके यहाँ लाइट कट हो रही होगी, क्योंकि ये नॉर्मल है, गर्मियों में लाइट जाती ही रहती है। फ़िलहाल जिसके यहाँ सुविधाएं होंगी उनको तो कम प्रॉब्लम होती होंगी, बट फ़िलहाल मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे साथ मेरी बेटी भी परेशान है। और आज एक नई न्यूज़ आप लोगों को शेयर करूँ कि आज मम्मी जी आने वाली हैं और वो भी सुबह सुबह ही निकली थी, बट 10 मिनट की वजह से उनकी बस छूट गई और वो फिर बाई मतलब कन्विंस लेकर आ रही हैं, पर बहुत ज़्यादा धूप है तो परेशान हो जाएंगी आते आते। इसलिए फिर मैं रूम वगैरह साफ़ की और बहुत सारे कपड़े वगैरह निकाले थे, वो सब धुला। सुबह आज मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। मम्मी लगभग 9 बजे के आसपास से मतलब घर से निकली थी एंड यहाँ आते आते उन्हें 12:30 बज गया था। और सच बता रही हूँ कितना परेशान हो गई थी और बहुत सारा सामान भी लेकर चली आई थी, जैसे आलू, प्याज। हमारे यहाँ पेड़ों में बहुत सारे आम लगे होते हैं तो आम भी लेकर आई थी, और अपने कपड़े और जैसे मुझे भी जो चीज़ों की नीड थी वो सारी चीज़ें घर से। तो बहुत परेशान हो गई और आने के बाद थोड़ी देर आराम की हैं और उसके बाद फिर मैंने खाना दे दिया था, खाना खाई, पानी वानी पी और फिर सो गई, क्योंकि शायद पैकिंग वगैरह कर रही होंगी तो रात में भी नहीं सोई थी। बहुत ज़्यादा मतलब धूप भी हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फिर ऑब्वियसली इंसान परेशान हो ही जाएगा। और जब कन्विंस कई जगह चेंज करना पड़ता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साथ में सामान भी था एंड कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। तो फिलहाल वो भी लेट गई थी एंड मैंने भी खाना पीना खा लिया था। सारवी भी सो गई थी तो मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। वैसे मैं सीडीपी के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं फोकस कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा ये जो सिलेबस है सीडीपी का, जितना सर ने पढ़ा दिया है सारा कवर हो जाए। फ़िलहाल अभी मैं करने जा रही थी सीडीपी, बट जिसके साथ मैंने बैच मिलकर परचेज़ किया है तो वो यहाँ पर मॉक टेस्ट दे रही थी। अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया था, अदरवाइज़ मैं लॉगिन कर लेती हूँ कभी कभी बिना पूछे टाइमिंग देखकर, तो फिर ख़राब हो जाता है उनका। इसलिए फिर मैंने पूछ लिया था तो उन्होंने मना किया। तो फिर मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठ गई और इंग्लिश में हिमांशी मैम की जो 1 शॉट वीडियो है वहाँ से पढ़ रही हूँ। लगभग 3.5 घंटे की क्लास है और सच में मैम ने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया है। फ़िलहाल आज सुबह भी पढ़ाई नहीं हुई थी और कल लगभग 7 घंटे के आसपास की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो आज भी मैंने अपना टाइमर फिर से रीसेट कर दिया है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि ये जो मैं वीडियो चालू की हूँ इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना यहाँ पर कर रही थी। शाम के टाइम मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है मम्मी के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मतलब मैंने नहीं लिया था और मैं आलस की वजह से जा भी नहीं रही थी। आलस क्या, धूप की वजह से, और शार्वी को लेकर जाने में मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लग रहा था, तो आज मुझे जाना ही पड़ेगा। कल किसी का कमेंट था कि उनका बच्चा छोटा है और रात में सोते सोते 12 बज जाता है और सुबह मतलब वो उठ नहीं पाती हैं। बच्चा रात में 2-3 बार फीड भी लेता है और सुबह लगभग वो 8 बजे मतलब उनको उठने में 8 बज जाता है। मुझे नाम नहीं याद है, मैंने कमेंट पढ़ा था। एंड टाइमिंग की भी कमी है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, पढ़ना भी है और थोड़ा सा मतलब बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं कर पा रही हूँ। मैं रात को लगभग कमेंट का रिप्लाई कर दी थी। तो मैं बताऊँ ना कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं शायद सबके बेबी ऐसे ही करते हैं। मैं तो मुझे लगता है कितने कितने दिन ऐसा हो जाता है कि रात रात भर सो ही नहीं पाती हूँ। और मैं ये बताऊँ ना, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं सच में रात में कभी कंफर्टेबल होकर सो ही नहीं पाई हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी मतलब मदर हैं जिनके भी बच्चे छोटे हैं या फिर बड़े हैं, जब बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, अराउंड 10 साल के हो जाते हैं बच्चे, तब भले मतलब इंसान थोड़ा फ्री हो जाए। अदरवाइज़ अगर बच्चे छोटे हैं 7-8 साल तक के, तो बच्चों का केयर करना ही पड़ता है। मेरी भी बेटी अभी तक फीड लेती है, अभी भी मुझे रात में 2 बार 3 बार ऐसे फीड कराना पड़ता है रात में। अभी तो वो टॉयलेट करने के लिए भी जगाती है, तो नींद नहीं प्रॉपर हो पाती है। बट अगर पढ़ना लिखना है, कुछ करना है लाइफ में ना, तो अब इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में करना पड़ेगा। अब अपना वो कहते हैं ना कि लोग कहते थे पहले ना, जब अपना बच्चा हो जाएगा तब पता चलेगा, नींद चैन सब खो जाएगा। तो सच बात है, लोग सच कहते थे। एंड अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ना कोई हेल्प करने वाला है, ना कोई सजेशन कोई देने वाला है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अपनी हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा और इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा अगर लाइफ में कुछ करना है। अदरवाइज़ अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि बच्चा रात में जगाता है तो फिर हम सुबह उठ नहीं पाते हैं। जिसको उठना है ना, हम लोग ये सोचने में अपना टाइम निकाल दे रहे हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में पढ़कर बहुत कुछ कर जा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आज कुछ खास था नहीं, मैंने बस ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाने के लिए वीडियो बना लिया था। बाकी कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।